शरद पूर्णिमा की रहस्यमयी कथा। क्या सच में शरद पूर्णिमा की रात अमृत बरसता है? भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमारे पुराणों में वर्णित है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है और जो हमारी आस्था का एक अटूट हिस्सा है। ये कथा है शरद पूर्णिमा की, उस रात की जब आकाश में चंद्रमा अपने 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में प्रकट होता है और धरती पर अमृत की वर्षा करता है। कहते हैं कि साल में केवल एक बार आश्विन मास की पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। उस रात चंद्रमा की किरणें केवल प्रकाश नहीं बिखेरती, बल्कि अमृत की वर्षा करती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या वाकई चंद्रमा से अमृत बरसता है? आइए इस रहस्य को समझने के लिए हम एक यात्रा करें अतीत के उन पन्नों में जहां ये कथा जन्मी थी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब यह धरती देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी हुआ करती थी। उस समय अवंतिका नगरी में एक प्रतापी राजा राज करते थे, जिनका नाम था चंद्रभान। राजा चंद्रभान केवल नाम के ही चंद्रमा नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी चंद्रमा की तरह शीतल और सुंदर था। वे न्यायप्रिय थे, प्रजापालक थे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक आदर्श राजा थे। राजा चंद्रभान की एक रानी थी जिसका नाम था तारावली। रानी तारावली का रूप इतना मनमोहक था कि कहते हैं स्वयं अप्सराएं भी उनकी सुंदरता की प्रशंसा करती थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण उनकी सुंदरता नहीं, बल्कि उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति भाव था। रानी तारावली प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यमुना स्नान करती थी। वे भगवान कृष्ण की मूर्ति को पुष्पों से सजाती थी, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाती थी और घंटों भजन कीर्तन में लीन रहती थी। उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी, इतनी पवित्र थी कि कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न रहते थे। लेकिन भाइयों और बहनों, जीवन में सुख के साथ दुख भी आता है। राजा चंद्रभान और रानी तारावली के जीवन में एक बड़ी कमी थी, एक ऐसा दुख जो उनके महल की सारी खुशियों पर भारी पड़ता था। उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। वर्षों बीत गए थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। रानी तारावली का हृदय इस दुख से व्याकुल रहता था। वे रात दिन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती थी, हे मुरलीधर, हे गिरिधर गोपाल, मुझे संतान का सुख प्रदान करो। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज रखो प्रभु। एक दिन की बात है, आश्विन मास की पूर्णिमा का दिन था। रानी तारावली अपने महल के उद्यान में बैठी भगवान कृष्ण का भजन कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, उनका कंठ भावनाओं से भर गया था। वे गा रही थी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की और सब जग धन माटी भइरे। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। रानी ने देखा कि देवर्षि नारद उनके उद्यान में उतर रहे हैं। नारद मुनि के हाथ में वीणा थी और उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान। रानी तुरंत उठी और नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया। नारद मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याणी हो रानी, तुम्हारी भक्ति की सुगंध स्वर्ग तक पहुंच गई है। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। रानी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवर्षि, क्या सच में भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है? क्या मुझे संतान का सुख मिलेगा? नारद मुनि ने गंभीर होते हुए कहा, रानी,
तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा हृदय निर्मल है, लेकिन संतान का सुख पाने के लिए तुम्हें एक व्रत करना होगा, एक ऐसा व्रत जो तुम्हारी सच्ची परीक्षा लेगा। रानी तारावली ने बिना एक पल सोचे कहा, देवर्षि, मैं कोई भी व्रत करने को तैयार हूं। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? नारद मुनि ने अपनी वीणा के तार छेड़े और कहना शुरू किया, सुनो रानी, आज की रात शरद पूर्णिमा की रात है। ये वर्ष की सबसे पवित्र रात है, जब चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है, वही अमृत जो समुद्र मंथन से निकला था। रानी ध्यान से सुन रही थी। नारद मुनि ने आगे कहा, इस रात तुम्हें व्रत रखना होगा। सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा उदय हो तो तुम्हें खीर बनानी होगी, लेकिन यह साधारण खीर नहीं होगी रानी। इस खीर को तुम्हें चांदनी में रखना होगा पूरी रात। चंद्रमा की किरणें जब इस खीर पर पड़ेंगी तो अमृत की बूंदें उसमें समा जाएंगी। प्रातःकाल जब सूर्योदय हो तो इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। यह व्रत तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। रानी के हृदय में आशा की किरण जगी। उन्होंने पूछा, देवर्षि, क्या मुझे कुछ और भी करना होगा? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हां रानी, इस व्रत के दौरान तुम्हें पूरी रात जागरण करना होगा। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करना होगा, उनके भजन गाने होंगे। तुम्हारी भक्ति जितनी गहरी होगी, व्रत का फल उतना ही अधिक होगा। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस व्रत को तुम्हें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी संशय हुआ तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। नारद मुनि के जाने के बाद रानी तारावली ने तुरंत व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने राजा चंद्रभान को सब कुछ बताया। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी की हर संभव सहायता का वचन दिया। रानी ने पूरे महल को सजवाया। उद्यान में एक विशेष मंडप बनवाया गया जहां खीर को चांदनी में रखा जाना था। मंदिर को फूलों से सजाया गया और दीपों से रोशन किया गया। सूर्यास्त से पहले रानी ने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने हाथों से खीर बनाई। वो खीर साधारण नहीं थी भाइयों और बहनों। उसमें सबसे उत्तम चावल, शुद्ध गाय का दूध, देशी घी, इलायची, केसर और मेवे डाले गए। जब खीर बनकर तैयार हुई तो उसकी सुगंध पूरे महल में फैल गई। रानी ने उस खीर को एक चांदी के पात्र में रखा और मंडप में ले आई। चंद्रमा अभी उदय नहीं हुआ था। रानी प्रतीक्षा कर रही थी। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वे जानती थी कि यह रात उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। और फिर वो क्षण आया। पूर्व दिशा में एक दिव्य प्रकाश फैला। चंद्रमा उदय हो रहा था, लेकिन यह कोई साधारण चंद्रोदय नहीं था। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं कोई देवता धरती पर अवतरित हो रहा हो। उसकी रोशनी इतनी उज्जवल थी, इतनी शीतल थी, इतनी मनमोहक थी कि लगता था जैसे आकाश में दूध का सागर लहरा रहा हो। रानी ने खीर के पात्र को उस दिव्य चांदनी के नीचे रख दिया। चंद्रमा की किरणें जब खीर पर पड़ी तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। खीर में एक चमक आ गई, एक दिव्य आभा फैल गई। रानी ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाना शुरू किया। उनका स्वर इतना मधुर था, उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। रात गहराती जा रही थी। रानी तारावली लगातार भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रही थी। वे कभी राधे कृष्ण 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 राधे राधे का जप करती, तो कभी हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करती। समय बीतता जा रहा था। रानी को थकान होने लगी थी। उनकी आंखों में नींद आने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को याद किया। उन्होंने मन ही मन कहा, नहीं, मैं नहीं थकूंगी, मैं पूरी रात जागरण करूंगी। मेरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तभी अचानक कुछ अद्भुत हुआ। रानी को लगा जैसे हवा में
किसी बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही है। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वो धुन और स्पष्ट हुई। ये भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन थी। रानी का हृदय भक्ति से भर गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गई कि ये भगवान का आशीर्वाद है, उनकी उपस्थिति का संकेत है। उसी समय एक और चमत्कार हुआ। खीर के पात्र के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। चंद्रमा की किरणें अब साधारण रोशनी नहीं रही थी, वे एक अलौकिक चमक के साथ खीर पर बरस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से अमृत की धारा बह रही हो। रानी ने देखा कि खीर का रंग बदल गया है। वो अब साधारण सफेद नहीं रही, बल्कि उसमें एक दिव्य स्वर्णिम आभा आ गई थी। खीर ऐसे चमक रही थी जैसे उसमें चांदी के कण मिल गए हों। लेकिन भाइयों और बहनों, यहीं पर रानी की असली परीक्षा शुरू हुई। आधी रात के बाद, जब चंद्रमा आकाश के बीचों बीच था, तब रानी को एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज उनके मन के भीतर से आ रही थी। आवाज कह रही थी, तारावली, क्या तुम सच में विश्वास करती हो कि चंद्रमा से अमृत बरसता है? क्या ये सब केवल एक कथा नहीं है? क्या तुम एक भ्रम में जी रही हो? ये रानी के मन में संशय का बीज बो रहा था। रानी का माथा पसीने से भीग गया। उन्हें नारद मुनि की बात याद आई, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी संशय हुआ तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। उन्होंने अपने हृदय में कहा, हे कृष्ण, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारी लीलाएं अपार हैं। अगर तुम चाहो तो चंद्रमा से अमृत बरस सकता है। मैं संशय नहीं करूंगी प्रभु, मेरी आस्था अटूट है। और जैसे ही रानी ने यह संकल्प लिया, वो आवाज गायब हो गई। चारों ओर फिर से शांति छा गई। बांसुरी की धुन फिर से सुनाई देने लगी। रात अपने अंतिम पहर में थी। रानी अब भी भजन गा रही थी, लेकिन अब उनके स्वर में एक अलग ही शक्ति थी, एक अलग ही भक्ति का भाव था। उन्होंने अपने संशय को जीत लिया था, अपनी परीक्षा में सफल हो गई थी। तभी आकाश में कुछ होने लगा। चंद्रमा की रोशनी और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रदेव अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो रहे हों। चंद्रमा की किरणें अब केवल रोशनी नहीं थी, वे एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह थी। और फिर वो क्षण आया जिसकी रानी प्रतीक्षा कर रही थी। खीर के पात्र के ऊपर चंद्रमा की किरणें इतनी सघन हो गई कि लगने लगा जैसे आकाश से एक दूधिया धारा बह रही हो। चंद्रमा की किरणें खीर में ऐसे समा रही थी जैसे अमृत की बूंदें गिर रही हों। रानी ने अपनी आंखें खोली और ये दृश्य देखा। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर चंद्रदेव को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। खीर अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी सुगंध अब और भी मनमोहक हो गई थी। उसका रंग अब दिव्य हो गया था और सबसे महत्वपूर्ण, उसमें एक अलौकिक शक्ति समा गई थी। वही शक्ति जो केवल अमृत में होती है। धीरे धीरे सूर्योदय का समय आने लगा। पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी। चंद्रमा अब अस्त हो रहा था, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया था। उसने खीर में अमृत की वर्षा कर दी थी। रानी ने प्रातःकाल स्नान किया और फिर आकर उस खीर को भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया। उन्होंने प्रार्थना की, हे मुरलीधर, ये प्रसाद आपका है, आप स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दे। फिर रानी ने राजा चंद्रभान को बुलाया और दोनों ने मिलकर वो प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही खीर उनके मुख में गई, एक अद्भुत अनुभूति हुई। ये कोई साधारण खीर नहीं थी, इसमें एक दिव्य मिठास थी, एक अलौकिक शीतलता थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का अमृत पान कर रहे हों। शरद पूर्णिमा के व्रत के बाद से रानी तारावली के जीवन में बदलाव आने लगा। कुछ महीनों बाद उन्हें पता चला कि उन्हें संतान सुख मिलने वाला है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा चंद्रभान भी बहुत प्रसन्न हुए। 9 महीने बाद
रानी तारावली ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र इतना सुंदर था, इतना तेजस्वी था कि सभी चकित रह गए। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, उसकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश था। राजा ने उसका नाम रखा शरदेंदु, यानी शरद ऋतु का चंद्रमा। एक युवती ने पूछा, रानी माता, इस व्रत में खीर ही क्यों बनाई जाती है? क्या कोई और भोजन नहीं बन सकता? रानी ने समझाया, बेटी, खीर का विशेष महत्व है। सबसे पहले तो खीर सात्विक भोजन है। ये हल्का होता है, पौष्टिक होता है और पचने में आसान होता है। दूसरी बात, खीर में प्रयोग होने वाली सभी सामग्री चंद्रमा की किरणों को अवशोषित करने में सक्षम है। दूध सफेद होता है, चावल सफेद होते हैं, चीनी सफेद होती है। ये सफेद रंग चंद्रमा के रंग से मेल खाता है, इसलिए चंद्रमा की ऊर्जा इनमें सहजता से प्रवेश करती है। तीसरी बात, दूध को हमारे शास्त्रों में अमृत के समान माना गया है। गाय का दूध विशेष रूप से पवित्र और पौष्टिक होता है। चावल हमारे देश का मुख्य भोजन है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। घी शक्ति देता है और बुद्धि को तेज करता है। मेवे पोषण देते हैं। केसर और इलायची औषधीय गुण रखते हैं। जब ये सब मिलकर खीर का रूप लेते हैं और फिर चंद्रमा की किरणों में रखे जाते हैं, तो ये एक संपूर्ण आहार बन जाता है, एक दिव्य प्रसाद बन जाता है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, रानी माता, मैंने सुना है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। क्या ये सच है? रानी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बहन, ये सच है। हमारे पुराणों में वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। वे क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी और उनका रूप इतना दिव्य था कि सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। उस दिन चंद्रमा भी अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में विराजमान था। माता लक्ष्मी ने जब धरती पर पदार्पण किया तो चंद्रमा की किरणों ने उनका स्वागत किया। इसलिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न रहती है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन पर माता की विशेष कृपा होती है। घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। लेकिन याद रखना, माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती है जहां स्वच्छता होती है, जहां धर्म होता है, जहां प्रेम होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन केवल व्रत करना ही काफी नहीं है। अपने घर को साफ करो, अपने मन को शुद्ध करो, परिवार में प्रेम बनाए रखो, तभी माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। रानी ने सभी महिलाओं को व्रत की विधि विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, सुनो बहनों, ये व्रत कोई कठिन नहीं है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। सबसे पहले व्रत से एक दिन पहले से ही अपने मन को शुद्ध करो। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों को मन से निकाल दो। सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखो। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, फिर अपने घर को साफ करो और पूजा स्थल को सजाओ। भगवान की मूर्ति को फूलों से सजाओ। दिन भर उपवास रखो। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार कर सकते हो, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना है। सायंकाल को जब चंद्रोदय का समय हो तब खीर बनाओ। जब खीर तैयार हो जाए तो उसे एक चांदी या मिट्टी के पात्र में रखो। पात्र को एक स्वच्छ स्थान पर रखो जहां चंद्रमा की किरणें सीधी पड़े। खीर को ढकना नहीं है ताकि चंद्रमा की किरणें सीधे खीर पर पड़े। फिर पूरी रात जागरण करो, भगवान के भजन गाओ, कीर्तन करो, भगवत गीता या भागवत पुराण का पाठ करो। यदि संभव हो तो राधा कृष्ण की लीलाओं का गायन करो। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद पहले खीर को भगवान को भोग लगाओ, फिर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में खिलाओ। यदि संभव हो तो पड़ोसियों और जरूरतमंदों को भी बांटो। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें।
अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।